के पड़े हैं वो मैं केस ना करूं, इसीलिए वो ये सब फालतू बातें कर रहे हैं, मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने हमेशा कोई भी औरत 2 शादियां नहीं करती जब तक उसको पहली शादी में या दूसरी शादी में जुल्म ना हो। Am I right? लेकिन जो यूट्यूबर के खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्या मैं उन यूट्यूबर, वो जो यूट्यूबर है जिन्होंने मुझे रोस्ट करके 5 पति बोला है, उनके मैं FIR कर रही हूँ और डेफेमेशन का केस कर रही हूँ, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी आप मुझे रोस्ट करो, लेकिन उन्होंने बहुत गंदा बोला कि हर इंसान कार बदलता है हर साल, हर इंसान शर्ट बदलता है, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं, मैं स्ट्रगल करके बॉलीवुड में आई, मैं अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझ पर 5 पति का कलंक लगाना चाहती हूँ। अगर मेरे पहले पति रितेश, वो एक एक्सीडेंट था, मेरा एक ही शादी हुई है आदिल के साथ, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैंने 2 शादी करी है कि नहीं। मैंने तो सिर्फ एक ही शादी करी है, तो इसका मतलब मेरी 4 शादियाँ मेरी बाकी है, तो शेम होना चाहिए उन लोगों को। और मैं डेफेमेशन का केस कर रही हूँ। यहाँ देखो, अगर वो वीडियो हटा देते हो और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपका वो वीडियो रखें, लेकिन उसमें से 5 पति अगर आप निकाल दें, 5 पति निकाल दें, तो शायद उन पे केस नहीं बनेगा। आप मुझे रोस्ट कर सकते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन जो कलंक लगाना, तुम्हारी भी बहन है, मुझे लगता है तुम्हारी बहन के 5 पति हो गए, तुम्हारी माँ के 5 पति हो गए, इसलिए आप ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। एक अक्यूज सामने देखो, सामने जेल में जाके आया है, एक अक्यूज मेरा हस्बैंड जो जेल में जाके आया है, सामने देखो, जेल में जाके आया है, वो अपना बदला लेने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। थैंक यू मैडम, ओ मैडम थैंक यू, प्लीज़ जाओ। तो अक्यूज़ लगा रहे हैं, इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे आदिल खान दुरानी के इल्ज़ाम सारे खारिज हैं, मैं खारिज करती हूँ। और दूसरा मेरा मामला कोर्ट में, आप समझते क्यों नहीं है उसको? 6 महीने वो ईरानी लड़की के रेप में जेल में गया है, इसीलिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और देश को मेरे इल्ज़ामों से, उसको लगता है देश के लोगों को भ्रमित करेगा, उनका माइंड डाइवर्ट करेगा। ओहो देखो राखी सावंत ऐसी है, राखी सावंत वैसी है। मैं बहुत इनोसेंट हूँ। देश की सिंपैथी लेने के लिए आदिल खान दुरानी जो है ऐसे सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। मैंने 20 साल लोगों को दिए हैं, वो आप देखिए खुद। इलेश जो मैंने स्वयंवर किया था, जो एक रियलिटी शो था, उसको गिना रहा है पहला पति। वो एक रियलिटी शो था, ज़माना हो गया, 15-20 साल हो गए, ख़त्म हो गए। वो उसकी तो शादी करके उसके 2 बच्चे हो गए। और कौन? दीपक कलाल की दिखा रहा है वो। तो दीपक कलाल तो मेरी बहन है, वो तो खुद ही एक बहन है, समझ सकते हैं आप। यस। तो वो एक स्पूफ था हमारा कॉमेडी का, उसको भी पति गिना रहे। शेमोनी आदिल खान दुरानी, शेमोनी। और उन्होंने झूठा एलिगेशन लगाया है कि मैंने मारने की, क्या उनको मुझसे डर है। डर हमको आपसे होना चाहिए, डर हमें आपसे होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मारते हैं, हम नहीं। मेरे 20 साल में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके 12-12, 13-13, 14-14, 420 के रेप के, चोट पहुंचाने के केसेस हैं। मेरे केसेस है ही नहीं। दुनिया, ये तराजू है दुनिया, मेरे दुनिया के लोगों, ये तराजू है। मेरे 20 साल रखो और इसका ये अभी आके झूठ बोलना तराजू में रखो। मेरा तराजू देखो डेफिनेटली ऊपर होगा। मैंने सच्चे दिल से देश की जनता की सेवा करी है। मैं कैसे भी कपड़े पहनकर, कैसे भी बॉलीवुड में काम किया है, एज आइटम गर्ल, एज अ ग्लैमरस गर्ल। आज सभी मुझे फॉलो करते हैं, सभी लड़कियों की हिम्मत हूँ मैं हार नहीं मानूंगी, अपनी लड़ाई लड़ूंगी मैं। दोस्तों
देश को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं आधे से ज़्यादा, क्योंकि मैंने बुर्का पहना है, मैं मक्का मदीना गई, मैं एक पवित्र जगह पे गई, मैं दुआ मांगी, मैंने रोते रोते वीडियो बनाया। वहाँ पे छोटा बच्चा से लेके बड़े बड़े हर कोई फ़ोन में वीडियो बनाते हैं, आप जाके देखिए। क्योंकि एक राखी सावंत ने वीडियो बनाया तो कुछ सेलिब्रिटी मुझ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्यों? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मक्का मदीना में हर इंसान वीडियो बनाता है, मैंने बनाया वीडियो तो आप हर कोई बनाता है। मैंने मेरा दर्द मेरे अल्लाह के सामने रखा और अल्लाह को काबा शरीफ को साक्षी रखकर मैंने वीडियो बना के 2 लोगों को भेजा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी वरना मेरा अल्लाह मुझे मार डालेगा। मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो मैंने सबको बताया है। जो मेरे साथ अन्याय, मैं एक महाराष्ट्र लड़की, मेरे साथ झूठा प्यार का वादा करके इस्लाम कबूल करा के मुझे पति के प्यार में, मैंने तो कहा था हम कोर्ट मैरिज करेंगे, नॉर्मल मैरिज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पवित्र इस्लाम कबूल किया उनके प्यार के लिए। आज उन्होंने इस्लाम को कबूल करा के मैं उन सब मौलाना से पूछती हूँ, उन सारे मुसलमानों से पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है। मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने ईमानदारी से शादी की, मैं एक लॉयल बीवी थी। जब बीवी स्टार्टिंग में रहती है ना तो बहुत अच्छे फूल बरसाती, लेकिन जब उसको छोड़ने का रहता है ना तो पति उस पर कलंक लगाता है, बहाने बनाता है कि ये बच्चलन है, ये उल्टा है, ये कलंकित है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। बट मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी। मैं अभी फ़्लाइट में जा रही हूँ, मेरी फ़्लाइट क्रैश हो जाए अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं झूठ नहीं बोलती। मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती दोस्तों, मीडिया वालों, देश की जनता, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं एक लॉयल बीवी। मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया, सच्चे दिल से प्यार किया, सच्चे दिल से उसका साथ दिया, लेकिन आदिल ने सिर्फ मुझे धोखा दिया। मेरा क्या कसूर है? मेरे दिल का क्या कसूर है? और वो लोग जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, तुम्हारे घर में बहू बेटियां हैं, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो। सलाम। कुछ और सवाल है? मैं इमोशनल नहीं, मैं थक गई हूँ लोगों के सारी ज़िंदगी लोगों के जवाब देते देते। मुझे एक नई ज़िंदगी जीनी है। और आदिल को मैंने 100 बार बोला डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, वो दे नहीं रहे हैं। क्यों मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे हो? अब मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुमने इतने कलंक लगा दिए मुझ पर। तुम्हारी शादी के बाद तो मैं रितेश से कभी मिली भी नहीं हूँ। बिग बॉस से रितेश निकलने के बाद, उसके बाद मैं कभी रितेश से मिली नहीं हूँ। मैंने कहा, बहुत बड़ा कहा, मुझे जीना है, मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि मेरी फ़्लाइट के बारे में मैंने अभी कहा, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलती। मेरे जेवर बेचे, मेरे एवरी सब कुछ बेच बाच के मैंने आदिल को 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। आदिल ने मुझे कुछ ही नहीं दिया। जो भी थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा वो एज अ पति होने के नाते थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा। मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो, मैं कहाँ गलत हूँ? यूट्यूबर हो तुम मुझे रोस्ट करो, मुझे गंदा से गंदा बोलो, लेकिन यूट्यूबरों में हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के पैर पड़ती हूँ। यूट्यूबरों, मुझे 5 पति वाला कलंक मत लगाओ। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, वो मैंने रियलिटी शोज़ किए। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुर्रानी के साथ हुई है, वो भी झूठी शादी साबित करने पर तुला हुआ है। रितेश मेरे अच्छे दोस्त है, जो मेरे वक्त पर काम आया है हमेशा। रितेश ने मुझ पर काफ़ी रुपए खर्च किए हैं, मेरी गरीबी में, मेरी माँ की लाचारी में और लॉकडाउन में। मेरे सर पे लोन था, मैं झूठ नहीं बोल रही। आज उसने मुझे, आदिल खान दुर्रानी ने मेरी सारी कारें ले ली है, मुझे मेरे बैंक का सारा पैसा ले लिया, मेरा जेवर, मेरी माँ के जेवर, मेरे जेवर सब कुछ ले लिया।
और वो आप सबके सामने शरीफ बनता है। मैं कहती हूँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मैं गुनहगार निकलूँ ना तो मुझे जला दो, मार दो। मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूँ, मैं क्या करूँ? कोर्ट का तो आएगा, लेकिन मुझे रहना समाज में। और एक बंदी जो है उसकी जो राखी बांधने का झूठा नाटक कर रही है, वो गंदगी मुझे गंदगी कह रही है। तुमने पूरी दुनिया को दिखा दी है गंदगी कौन है। 8 साल की दोस्ती छोड़कर मेरे पति को छीनकर चली गई। तुमने दिखा दिया कि तुम जैसी औरतें सोसाइटी में रहने के लायक नहीं। तुम जैसी औरतों को कोई दोस्ती कर नहीं सकता। तुम जैसी औरतें दूसरों का पति छीन लेती है। आज राष्ट्रीय मोरे मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शायद टिकी रहती, क्योंकि उसी ने आदिल को बहुत चढ़ाया है, गंद बोला है कि मेरे पति है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं ये हूँ, क्योंकि मेरे 8 साल की दोस्त है। और अपने हस्बैंड जो होते कान के कच्चे होते, बीवी पे यकीन नहीं करते। उसकी पाक, मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। आदिल तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा तुमने किसे खो दिया है। आदिल मैं पाक थी, आदिल मैं पाक थी। एंड इट्स नॉट मैटर ऑफ वो वाह, ये वो रजनीकांत वाला स्टाइल। ये इट्स नॉट मैटर ऑफ हु इज माय नेक्स्ट। सॉरी, नो 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 नो, डायलॉग भी हो Wait. जाए रजनीकांत का। हाँ ये डालो यार, ये कट कर देना। It's not matter of my ex. It's now it's a matter of who's my next. अलविदा। रख लिया। ओके। नवंबर 6 तारीख को रुको। नवंबर 6 तारीख को कोर्ट में उन्होंने बोला था कि राशि ने बोला था नवंबर 6 तारीख को कोर्ट में फैसला होगा, राखी का भी और मेरा भी। जज हम दोनों को सामने खड़ा करके करेंगे फैसला। राखी जी उसको थोड़ा सा तुम्हारे वो बंदी को बोलना कि मेरे खिलाफ अगर मैंने उसके लिए एक भी चीज़ बुरी बोली है नाम लेकर, तो उसको बोलना कि सबूत पेश करे। और उसने मुझे कितनी गालियाँ, अब्यूज़, स्टेटस, एक सेलिब्रिटी का स्टेटस कितना डाउन किया है, मैं सारे कोर्ट में केस साबित करोगे? जी। ठीक है। एक और नंबर किसको क्वेश्चन? बस बस अभी